Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Students, I am your teacher. I hope that you all of may are safe and fine at home. जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन एंड मैथ टी पार्टी रीड कर रहे थे, तो उसको हमने ख़त्म किया है। तो उसके बाद उसके जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है उन्हीं को हम आज करने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए और किताब सामने रखकर 4 लाइन कॉपी पे इन सवालात को वैसे ही लिखे जैसे मैंने स्कूल में आपको सिखाया है। तो पहला जो क्वेश्चन है आप अपनी किताब पे देखिए, ये मैथ टी पार्टी जिसमें एलिस एक यंग गर्ल थी और 3 एनिमल्स डोरमाउस, मार्च, हैर एंड हैटर। वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन है हाउ वर द अदर एनिमल्स यूजिंग डोरमाउस। डोरमाउस को बाकी एनिमल्स जो मार्च, हैर एंड हैटर है वो किस तरह इसको इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि ये जो डोरमाउस है इसको बार बार क्या आती थी, नींद आती थी। शाबाश। सो इसका आंसर है दे वर यूजिंग इट एज ए कुशन। वो गद्दा या तकिया के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये जब गहरी नींद में पड़ जाता था तो वो इसके साथ बैठ जाते थे। तो पहला जो सवाल है इसका आंसर है दे वर यूजिंग इट एज ए कुशन, लिखा आपने। दूसरा जो सवाल है वाई डिड द डोरमाउस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए कुशन। दूसरा सवाल कहता है कि डोरमाउस ने क्यों इनको कुछ नहीं कहा, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि डोरमाउसन क्या वन अमन के तिकाज तमिस तकी बदल इस्तेमाल करान। तो लिखो अमुक जवाब कि डोरमाउसन क्या वन तमन कह तम तमिस एज ए क्वेश्चन इस्तेमाल करा। तो इसका जवाब है, लिखो द डोरमाउस नॉट ऑब्जेक्ट The dormouse not object to being used as a cushion, because it was in a fast asleep. Because it was in a fast asleep. डोरमाउस ने इसलिए उनको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो गहरी नींद में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, एलिस एंड डोरमाउस कंसिडर्ड ईच अदर इम्पोलाइट। वाज द मार्च हैर इम्पोलाइट। एलिस और डोरमाउस ने एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप इम्पोलाइट है। इम्पोलाइट मीन्स गैर महज़ब, जिसको बात करने का सही ढंग ना हो। तो इसका पहला पार्ट जो है आप अपनी किताब पे देखिए, वाज द मार्च हैर इम्पोलाइट। क्या मार्च हैर इम्पोलाइट था? हमारा जवाब क्या होगा? हमने पढ़ा है कि मार्च हेयर एम्पोलाइट था या नहीं था? हाँ बिल्कुल, वो सही, बिल्कुल सही, वो इम्पोलाइट था क्योंकि उसने उसको कुछ पीने को कहा। एक्चुअली देयर वाज नथिंग ऑन द टेबल, टेबल पे कुछ नहीं था। तो लिखिए आप जवाब, यस द मार्च हेयर वाज इम्पोलाइट। यस द मार्च हेयर वाज इम्पोलाइट। He asked Elise, A कैपिटल लिखना है और मार्च है में M कैपिटल और H कैपिटल लिखना है। He asked Elise to have some wine when there was nothing on the table. When there was nothing on the table.
यस द मार्च हेयर वॉज इम्पोलाइट, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस खत्म होता है। तो दूसरा सेंटेंस शुरू, He asked Elise to have some wine when there was nothing on the table. इसको साफ साफ अपनी कॉपी पे लिखे और मंडे को मुझे व्हाट्सएप पे अपनी अपनी कापियाँ भेजिए जिस पे आपने ये लिखा होगा। तो जो बाकी इसके सवालात है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। होप यू मे हैव अंडरस्टूड।